अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर?
स्टूडेंट अभी टीचर के ना थोड़ा सा साउंड का इशू है, तो दूसरे लैपटॉप से कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। बस 5 एक मिनट वेट कर लें। अभी टीचर बस दूसरे लैपटॉप से लॉगिन कर लें और हमारा स्टार्ट होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, यहाँ से आवाज आ रही? जी सर, अब ओके है सर, स्टार्ट कर लें सर। ओके ठीक है। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया था, साउंड शो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वो दूसरे लैपटॉप से, इसलिए मैंने दूसरे से ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, स्टार्ट है। आप लें क्लास, स्टार्ट है। क्लास स्टार्ट है आपकी एफएफए की। ले लें क्लास। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लें सर। हाँ जी, वो क्या बच्चे क्या कह रहे हैं, उनको क्लास स्टार्ट नहीं नजर आ रही? नहीं नहीं, वो अलग अलग किसी का था। माइक में ऑन था, मुझे पता नहीं चला, इसलिए सर स्टार्ट करना सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। चले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं जरा इनको असाइनमेंट शेयर कर दूं, फिर करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास ना, मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। इसको जरा देखें। ओके स्टूडेंट्स, देख लें, ये मैंने एक आप लोगों के लिए एक और बनाया था क्वेश्चन बैंक, ताकि आप लोग इजीली इसको कर सकें। अच्छा, इसमें देखें, वही है रूल्स ऑफ हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट है फॉर एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एसेट्स में जब इंक्रीज होता है तो हम उनको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज में इंक्रीज को हम, लायबिलिटीज और कैपिटल में इंक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं, और हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल में डिक्रीज हो जाए तो उनको हम डेबिट करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने कुछ एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 2.5। ठीक है, अब 2.5 में जरा आप चेक करें कि आप लोगों को ये मैंने कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जरा इसको स्टार्ट करें जरा करना। तो मुझे बताएं जरा इसके ये क्या क्या चीजें होंगी। जैसे देखें, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए मैं यहाँ पर बताता रहूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये है कि जो एसेट्स, हम एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अगर किसी तरह की, यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें, ट्रांजैक्शंस थी। ट्रांजैक्शंस का फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द इफेक्ट्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि एसेट्स पे, लायबिलिटीज और कैपिटल पे क्या इफेक्ट है, और देन वी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर देम। ठीक है, हमने ये जर्नल एंट्रीज भी कल की थी, जर्नल एंट्रीज। ओके, वी डिड दिस जर्नल एंट्रीज यस्टरडे। अब उसमें क्या था कि हमारे पास जैसे अब बिजनेस एक स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें 2.5 की, उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद $16,000 इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टार्टेड बिजनेस का मतलब यही होता है कि ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनर आर प्रोप्राइटर। ठीक है, अब जो ऑनर होता है उसमें क्या होता है कि ऑनर क्या करता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए। इट मींस जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या चीजें इंक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस है, इंक्रीज बैंक, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली कैपिटल क्योंकि आ रहा है, तो कैपिटल किसके रिलेटेड होता है, कैपिटल इज रिलेटेड टू द ऑनर। ठीक है, कैपिटल जो होता है वो किससे रिलेट होता है, ऑनर से रिलेट होता है। जो भी बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट होगा तो इसमें अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है।
अच्छा, अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है। स्क्रीन शेयर आप लोगों को नजर आ रही है? 2.4 का सेकंड बता दें रबाब, मैं आपको बाद में बताता हूँ। 2.4 का वो इक्वेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी, वहां पर जाके क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। 2.5 है, ये आज का टॉपिक है। आप ये करें, वो आप मुझसे मैसेज पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, आवाज क्लियर है? ओके, गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अब देखें, हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो हमारे पास इसके लिए क्या होगा, जब भी हमने रूल पढ़े हुए हैं कि जब इंक्रीज इन सम एसेट होता है तो हम उस एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारे पास जो डेबिट में आएगा वो आएगा बैंक, ठीक है? कितनी अमाउंट से है, अमाउंट आप यहाँ पर लिख लें, अमाउंट भी साथ लिख लें, अमाउंट इज 16,000, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल हम क्या करेंगे, 16,000 से क्रेडिट कर देंगे। ओके, गुड। अब देखें, हमारे पास जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है ऑफ 2.5, उसमें आप देखें कि हमारे पास है बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक ऑफ $6,400, ठीक है? आपने क्या, बिजनेस ने क्या किया है, आपने यानी कि आप बिजनेस को ही डील कर रहे हैं, तो बिजनेस ने वैन परचेज की है, तो वैन इज अ नॉन करंट एसेट, ठीक है? एसेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरी साइड पे आप देखें कि उनका एसेट जो है वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था, जब चेक की कल मुझे असाइनमेंट कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी सॉल्व करके, तो उन्होंने चेक की, जहां पर भी चेक के थ्रू पेमेंट हो रही थी वहां चेक लिखा हुआ था। देखें, चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक पेमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है? अब जब भी चेक इशू होता है, तो चेक जब इशू होता है वो कहाँ से इशू होता है, वो बैलेंस बैंक से रिड्यूस होता है। इसलिए आप क्या किया करें कि जब चेक इशू, चेक के जरिए पेमेंट होती है, तो बैंक बैलेंस कम होता है। सिमिलरली जब आप बिजनेस चेक रिसीव करेगा तो उस टाइम बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। तो चेक की बजाय आपने वर्ड बैंक का, इसका बैंक का यूज करना है। अब जो वैन आप परचेज कर रहे हैं, तो आप देखें एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो कौन सा इंक्रीज हो रहा है, आपके वैन जो है दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है? वो इंक्रीज हो रही है। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखें कि आपके पास यू आर मेकिंग पेमेंट बाय अ चेक, तो आपके पास जो है बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो आपका बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इसका, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा लाइबिलिटीज पे और कैपिटल पे, ठीक है? नाउ व्हाट विल यू डू व्हेन यू विल मेक द जर्नल एंट्री? तो जर्नल एंट्री में डेबिट को कौन सी चीज होगी, क्रेडिट कौन सी चीज होगी? दोनों ही एसेट हैं, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर दें। वैन इज इंक्रीजिंग, कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, 6400 से, ठीक है? और ऑन द अदर हैंड आपके पास से बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आप बैंक को क्रेडिट कर लेंगे बाय हाउ मच अमाउंट, 6400। अमाउंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल। जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे पेपर में भी ये आपको गिवन होगी, ठीक है? अब यहाँ देखें, आपके पास ना फर्दर जो आ रहे हैं वो थर्ड, वॉट ऑफिस फिक्सचर्स। ऑफिस फिक्सचर्स जो होते हैं ना, ये ऐसे हैं जैसे फैन आपका लगा हुआ है या आपके एसी लगे हुए हैं, ठीक है? जो आपके ऑफिस में फिक्स चीजें हैं, ठीक है? जो आपने दीवारों वगैरह पे लगी हुई है। इसी तरह कोई आपने कोई अलमारी वगैरह बनवा ली है, तो वो भी तो फिक्स होती है, उसको भी फिक्सचर्स में ही कंसीडर कर लेते हैं। बॉट ऑफिस फिक्सचर्स, तो ऑफिस फिक्सचर जब आप बाय करेंगे तो आपके पास ऑफिस फिक्सचर्स आ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। बिजनेस के जो ऑफिस फिक्सचर्स हैं, एसेट्स हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। बट $500 ऑन क्रेडिट, ठीक है? क्रेडिट पे आपने परचेज किए हैं फ्रॉम ओल्ड लिमिटेड। ओल्ड लिमिटेड इज द नेम ऑफ द सप्लायर फ्रॉम होम यू परचेज्ड दिस ऑफिस फिक्सचर्स, ठीक है? अब यहाँ पर आप क्या एंट्री करेंगे, आपका जो एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट आपका कौन सा इंक्रीज हो रहा है, आपके फिक्सचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? ऑफिस फिक्सचर्स आर, यू कैन सिंपली से द फिक्सचर्स, इनमें क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज, ठीक है? अब
आपके पास ऑन द अदर हैंड यू आर नॉट मेकिंग एनी पेमेंट, ठीक है, आप पेमेंट नहीं कर रहे कोई भी पेमेंट, इट मींस आपकी लायबिलिटी है, यू विल पे इन फ्यूचर। तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। लायबिलिटीज में क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी कि आपके पेबल्स जो होंगे, दीज आर पेबल्स विल इंक्रीज, ठीक है। अब जो पेबल्स है ना, आप उसका नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसका नेम भी लिख सकते हैं। पेबल्स में कौन से है, नेम किसका है, फ्रॉम होम यू आर परचेजिंग ओल्ड लिमिटेड, तो आप ओल्ड लिमिटेड का नेम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब जब आपने जर्नल एंट्रीज की प्रिपेयर करनी है कि आप व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, तो आपके पास फिक्सचर्स पहला देख रहे हैं, तो फिक्सचर्स एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट यू मस्ट डेबिट फिक्सचर अकाउंट बाय हाउ मच अमाउंट, अमाउंट इज गिवन दैट इज $900, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप देखें कि आपके पास ना जो लायबिलिटीज हैं वो भी आपके क्या इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की। तो जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में आप क्या करेंगे, आपके जो पेबल्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, आप पेबल्स के अलावा आप नेम भी लिख सकते हैं, जिस पर्सन से आपने परचेज किए हैं, ओल्ड लिमिटेड, ठीक है। बेटर है कि अब आप नेम लिखना स्टार्ट कर दें साथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग पेबल्स, ठीक है। यहां तक आप लोगों का क्लियर है। अब आप लोग ऐसा करें, यहाँ पर ना नेक्स्ट देखें, हमारे पास है बॉट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम द कॉटन कार्स लिमिटेड ऑफ $7100, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बॉट वैन, आपने वैन परचेज की, वैन इज अ नॉन करंट एसेट, इट मींस आपके नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो एसेट आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, विच एसेट इज इंक्रीजिंग, वैन इंक्रीजिंग, वैन इंक्रीज हो रही है। देन उसने कहा है कि वैन आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैश नहीं पे कर रहे, बैंक के चेक के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही, तो आपका एसेट कोई नहीं जा रहा, बल्कि आपकी जब क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। आपकी क्या होती हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है, पेबल्स जो हैं दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब पेबल में आप उनका नेम भी लिख सकते हैं। नेम में क्या लिखेंगे, आपके पास उन्होंने दिया हुआ है नेम कॉटन कार्स लिमिटेड, ठीक है, दिस इज द नेम, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर आएंगे एंट्री करने पे, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आप एसेट देखें कि विच एसेट इज इंक्रीजिंग, वैन इज इंक्रीजिंग, यू विल डेबिट वैन, वैन को डेबिट कर दें, क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज होता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड मेंशन द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज $7100, ठीक है, वो आपने मेंशन कर देना है। और आप जब क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में आप देखें कि आपके पास क्रेडिट में लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो लायबिलिटीज कौन सी हैं, पेबल्स की, आप यहाँ पर पेबल्स अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। या आप नेम भी कर सकते हैं, नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ये बिजनेस हैज परचेज गुड्स, आप देखें किससे परचेज की है, कॉटन कार्स लिमिटेड, आप इनको लिख लें कॉटन कार्स लिमिटेड, ठीक है। और साथ में आप अमाउंट मेंशन कर दें कि कितनी अमाउंट है, ठीक है, आप उसके अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट कितनी है हमारे पास $7100, ये आप अमाउंट मेंशन करेंगे। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर है। अब देखें जो नेक्स्ट है उसमें फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में देखें 2.5 का फिफ्थ ट्रांजैक्शन, took 180 of the bank and put it into the cash till, इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस में से पैसे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से कैश विड्रॉ किए और आके अपने ऑफिस में कैश में रख दिया उसे, ठीक है। क्या किया आपने, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से कैश निकाली है और कैश में आके रख दिया अपने ऑफिस में। अब यहाँ पर देखें बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो बैंक क्या हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्या चीज हो रही है आपके पास, इंक्रीज आपके पास हो रहा है कैश, व्हाट इज इंक्रीजिंग, कैश।
आपके पास कैश आ गई है, कैश इंक्रीज हो गई है, तो आप उसको यहाँ लिख लेंगे। अब इसका कोई देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री में डेबिट क्या चीज होनी चाहिए और क्रेडिट क्या चीज होनी चाहिए, उसमें देखें तो आपके पास जो है, जो आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाया है, तो बैंक बैलेंस कम हो गया है। तो बैंक बैलेंस जब कम होता है वो एसेट है, एसेट कम होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय $180 से, बिकॉज एसेट, बैंक एसेट इज रिड्यूसिंग, ठीक है। उसके बाद आप डेबिट में क्या चीज करेंगे, डेबिट में देखें तो डेबिट में हमारे पास ना कैश इंक्रीज हो रही है, कैश इज एन एसेट। जब कैश इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होता है, तो हम उसे डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, लुक एट द ट्रांजैक्शन नंबर 6, रीड आउट। बॉट ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय कैश, ऊपर भी ऑफिस फिक्सचर्स परचेज किए थे थर्ड ट्रांजैक्शन में, बट अब देयर यू परचेज ऑफिस फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द ओल्ड लिमिटेड, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप ऑफिस फिक्सचर्स परचेज कर रहे हैं दोबारा, ठीक है, ये आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, बट यू आर मेकिंग पेमेंट इन कैश, ठीक है। उसने कहा पेइंग बाय कैश 120, तो कैश एसेट है, कैश आपका रिड्यूस हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है फिक्सचर्स। तो आपके जो फिक्सचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फिक्सचर्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रही है। तो कैश अगर डिक्रीज हो रही है तो आपके पास ये दोनों एसेट्स हैं, इसका कोई इम्पैक्ट लायबिलिटीज पे नहीं है, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल एज वेल। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री में देखें कि हमारे सिर्फ एसेट्स चेंज हुए हैं, तो एसेट में जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट कर दें। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, फिक्सचर्स, फिक्सचर्स आर इंक्रीजिंग। जो फिक्सचर्स हैं जब वो इंक्रीज होंगे, यू विल राइट डाउन हियर द नेम द फिक्सचर्स, ठीक है, एंड यू विल आल्सो मेंशन द अमाउंट ऑफ द फिक्सचर, द अमाउंट ऑफ द फिक्सचर इज 120, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद आपने क्या किया कि आपके पास डिक्रीज कौन सा एसेट हो रहा है, कैश इज डिक्रीजिंग, यू विल राइट डाउन हियर द कैश एंड यू विल आल्सो राइट डाउन द मेंशन, यू विल आल्सो मेंशन द अमाउंट, ठीक है। आपने 120 की कैश आपकी डिक्रीज हो गई है, ओके। देन आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 के 7th ट्रांजैक्शन पे। अब देखें उसने कहा कि पेड कार्टन लिमिटेड बाय अ चेक फॉर $7,100, ठीक है। आपने क्या किया है, कार्टन लिमिटेड को पेमेंट की है। तो कार्टन लिमिटेड को आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्टन लिमिटेड आपकी लायबिलिटी थी, ठीक है। जब आप उनको पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लायबिलिटीज में आपके पेबल्स कम हो जाएंगे, पेबल्स क्या हो जाएंगे, दीज आर रिड्यूसिंग। अब पेबल्स में आप देखें कि पेबल्स के आप नेम भी लिख सकते हैं, पेबल्स में आपके कौन से हैं, कार्टन कार्स लिमिटेड, आप उनका नेम लिख लें, कार्टन कार्स लिमिटेड। अब ये क्या हो रहे हैं, दे आर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब ये डिक्रीज हो रहे हैं तो आपने क्या यहाँ पर लिख दिया लायबिलिटीज में कि आपकी लायबिलिटीज कम हो रही हैं। अब यहाँ पर देखें लायबिलिटीज तो कम हो रही है, कार्टन कार्स को आप कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। जब आप चेक दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बैंक में से आपके बैलेंस रिड्यूस होगा, क्योंकि कार्टन कार्स वालों को चेक सेंड करेंगे, उन्होंने जाके आपके बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। आपसे कैश नहीं लेके गए, जानी ना ही लेके गए हैं, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या होगा, बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया, बैंक आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखें व्हेन यू विल मेक जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में आप क्या करेंगे, जब आपने जर्नल एंट्री करनी है तो आपने ये देखना है कि आपका क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। एसेट चेंज हो रहा है, एसेट कौन सा है, बैंक बैलेंस है, वो डिक्रीज हो रहा है।
तो बैंक अगर डिक्रीज हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट होना चाहिए, आप यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर देंगे बाय द अमाउंट, यू विल मेंशन हियर द अमाउंट $7100, ठीक है। और सेकंड में आपके पास आप अगर देखें कि लाइबिलिटीज जो हैं वो भी आपकी डिक्रीज हो रही हैं, तो लाइबिलिटीज में आपकी क्या हो रही हैं, पेबल्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं। पेबल्स का आप नेम भी लिख सकते हैं, कार्टन कार्स लिमिटेड भी आप नेम भी लिख सकते हैं, और यू विल मेंशन हियर द अमाउंट एज वेल। द अमाउंट कितनी है आपके पास, ठीक है, अमाउंट आपके पास है $7100 की। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई अभी तक इसमें कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, ठीक है। ओके, जिन लोगों को क्लियर हो गया, वेरी वेल डन, कि उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। आप देखें, बेसिक्स हैं, बेसिक्स पे अगर आप मेहनत कर लेंगे तो पूरी अकाउंटिंग आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अभी तक जो जो लोग असाइनमेंट्स वगैरह नहीं कर रहे, जो मैं काम दे रहा हूँ वो रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि वो इसको करें। जो होमवर्क है क्लासरूम में मैं ऐड कर देता हूँ, वहां से आप उसको करें। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे काफी स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लें। लेकिन अगर अभी आप बेसिक्स पे मेहनत नहीं करेंगे, आप इनको बार बार नहीं रिपीट करेंगे, तो जब आप अगले टॉपिक्स पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब्दुल रहमान, जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं गूगल क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, वो कहीं नहीं और होते, वो व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो मैं आपको उधर ऐड कर दूंगा। मोहम्मद हंजला नूर, जो डेबिट और क्रेडिट का ना जनरली कोई मतलब नहीं होता, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल वगैरह के इंक्रीज डिक्रीज के साथ यूज होती हैं, ठीक है। मारिया अक्सर आप का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास वैन जो है वो एसेट है, तो बैंक कैसे एसेट हुआ। देखिए, बैंक में आपने कैश रखी होती है, ठीक है, बैंक में क्या रखा होता है, आपने अपने पैसे डिपॉजिट करवाए होते हैं, वो आपकी मलकियत है, ठीक है, आपकी ओनरशिप है, तो वो आपका एसेट होता है। तो जब आपने पेमेंट करनी है तो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है, चेक के थ्रू। तो आप अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बैंक से पैसे डिक्रीज हो जाएंगे, आपका एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने किसी से चेक रिसीव किया तो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसेट, ठीक है। बैंक का मतलब, बैंक में यहाँ से ये मतलब नहीं है कि आप एचबीएल के ओनर हो गए, ठीक है। आपने अगर एचबीएल में अकाउंट खुलवाया, ओपन किया है, तो आपने वहां पर पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, वो पैसे आपकी ओनरशिप है, वो आपका एसेट है। अच्छा इफ्रा, आपने ये क्वेश्चन किया तो आप जरा इसको मैच कर लीजिएगा इसके साथ, जो मैंने आपको सोल्यूशन करवाया वन का, उसके साथ मैच कर लें। वेरी गुड, आपने क्विकली किया, थिंक।
या सिर्फ हैज आपने क्वेश्चन किया है कि आपका क्वेश्चन जो है जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज तो तब करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तब आप करेंगे व्हेन यू विल बी एबल टू मेक द जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली। आप देखें, अगर आप मैं डायरेक्ट ही जर्नल एंट्रीज करवाता तो आप लोगों को समझ ही नहीं आनी थी कि एसेट हम कोई चीज डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसलिए पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट समझाएं और उसके बाद मैंने जर्नल एंट्री करवाई है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से जर्नल एंट्रीज की हुई हैं तो आप आगे जंप ना करें, ठीक है। वो इसको भी अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ लें, आपको काम देगी, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। उमर खान, आपका ये क्वेश्चन है सर, ये पेपर में भी इतना ही आसान होगा? देखें, जब जो चीज आपको आती है वो आपके लिए आसान होती है। वो आसान आपको इसलिए लग रहा है कि अब आपको आ गया है। आपको वेरी फर्स्ट डे ये चीजें मुश्किल लगी थी, ठीक है। तो ग्रेजुअली चीजें आपको आएंगी, तो पेपर भी इंशाल्लाह आसान ही होगा जब आप उसको करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा वो आप साथ साथ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान ही लगेगा पेपर। ओके, वेरी गुड, जिनको समझ आ गई है। रागिब सेड सर, कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब ये होता है कि ऑनर कोई भी चीज बिजनेस में लेके आता है, मतलब वो कैश बिजनेस में देता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसे कैपिटल कहते हैं। इसी तरह वो कोई अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डाल देता है, डिपॉजिट करवा दे, जैसे 1 लाख उसने डिपॉजिट करवाया, तो ऑनर की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल। अली, मैं ईमेल सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। ओके दानियाल, क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू मोहम्मद काशिफ। अच्छा, मंसूर खोड़ो, आप लोग आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 5 और 6 जो है वो आपको मैं रिपीट कर दूं। चले मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा इसको समझ लें। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि टुक $180 आउट ऑफ द बैंक। आपने बैंक से $180 निकलवाए एंड पुट इट इनटू द कैश टिल। और आपने ऑफिस में आके अपने जो दराज वगैरह होता है जहां आपने कैश रखी होती है उसमें जाके रख लिए। कैश टिल का मतलब होता है कि जो आपने कैश रखी हुई है वहां पर जो ड्रॉज वगैरह जो भी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने ये देखना है कि बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या डिक्रीज हो रही है। कैश भी एसेट होता है बिजनेस का, और बैंक बैलेंस भी एसेट होता है बिजनेस का। तो जब आप बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा लेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक आपका एसेट है, एसेट जब भी कम होता है वो क्रेडिट होगा। और कैश इंक्रीज हो जाएगी, कैश आप लेके आ रहे हैं तो कैश एसेट है, जब भी इंक्रीज होता है एसेट तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। और ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, वो कहता है बॉट ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय कैश। ऑफिस फिक्सचर्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने एसी ले लिया, ठीक है। आप जब एसी लेके आए, एसी आपने बिजनेस में यूज करना है तो वो आपका नॉन करंट एसेट है। एसेट इंक्रीज हो गया आपका, एसी आपके पास आ गया, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर देते हैं। उसके अगेंस्ट आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो चेक के थ्रू पेमेंट का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे जाएंगे। तो जब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ होंगे तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होने का मतलब है कि आपका एसेट कम हो रहा है। तो जो एसेट कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर इनमें कोई एम्बिग्युइटी होगी तो आप फिर पूछ लीजिएगा। ऑफिशियल बुक्स हैं, लेकिन जैसे मैं करवा रहा हूँ आप करते जाएं।
अच्छा देखें, अब कुछ लोग वहां पर, जब मैं गूगल क्लासरूम में जाता हूं तो वहां पर आपको राइट्स होते हैं कि आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप फाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप उसको क्लासरूम में कोई फाइल खोलेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे आप अपनी लैपटॉप में देखेंगे तो वहां पर वो ओपन इन अ न्यू विंडो आएगी ऑप्शन। अगर आप उसमें ओपन करेंगे तो आपकी वो फाइल सेव करने की ऑप्शन आ जाएगी। समटाइम्स ये होता है। तो रिमशा, आप वहां से जाके फिर उस तरह ओपन कर लें। अगर नहीं समझ आई तो फिर मुझसे पूछ लेना आपने। अली इदरीस, गूगल क्लासरूम की आईडी तो नहीं है, तो मैं मेरे ईमेल पे, मुझे अपनी ईमेल से कोई एक ईमेल कर दें तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा वो सारा। अच्छा काशिफ, अशफाक लोधी, आपने कहा है कि जब आप बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं तो बैंक का मैसेज करवाता है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा वो देखें, वो बैंक अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक में जब आप कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे वो कैश लेके अपने पास रखता है, तो बैंक की लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो बैंक की, जब आप बैंक से जाके पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो बैंक इसलिए डेबिट कहता है आपको कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया है, क्योंकि आपकी तरफ जो बैंक ने पैसे देने, तो फॉर एग्जांपल 1 लाख आपने डिपॉजिट करवाया, तो वो बैंक की तरफ लायबिलिटी, बैंक अपने आप अपने अकाउंट्स में उसे लिखेगा कैश उसके पास डेबिट हो रही है बैंक के पास, ठीक है, और क्रेडिट में वो लिखेगा आपका नेम लिख लेगा, ठीक है, आपके अकाउंट का नेम नंबर वगैरह लिख लेगा। जब आप बैंक से कैश फॉर एग्जांपल 20,000 विड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो बैंक अपनी तरफ से आपको इंटीमेशन देता है, वो अपनी तरफ से देखता है कि बैंक में से कैश रिड्यूस हो जाती है तो वो कैश को क्रेडिट करेंगे बैंक। लेकिन आपकी जो लायबिलिटी उन्होंने लिखा हुआ आपको क्रेडिट किया हुआ, तो बैंक की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी 20,000 से, इसलिए वो कहते हैं कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया है, ठीक है। आपने वो बैंक की तरफ से नहीं देखना, आपने अपनी तरफ से, बिजनेस की तरफ से देखना है। फजर फयाज, आपको मैंने बताया कि आपने, डेफिनेशन कोई नहीं होती, ना ही इसकी कोई टर्म डिफाइन करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट को। तो आपने यही उनको बताना है, अगर आपसे पूछता है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है कि एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं या कैपिटल है, और उनमें इंक्रीज और डिक्रीज पे डिपेंड करता है कोई चीज डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है। अच्छा आप लोगों को मैं यहाँ पर देख, अच्छा मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप लोग फिलहाल ना पढ़ें। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ अपना ईमेल और कांटेक्ट नंबर, जो लोग न्यू हैं वो उस पे देख लें। ये मेरा ईमेल है, एंड कांटेक्ट नंबर इज 0312 430 7373, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब आप ऐसा करें कि आप लोग ना इसको कर लें, अगला क्वेश्चन जरा करें, और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप पूछ लें। 2.6 करें जरा आप लोग, ठीक है। 2.6। हाफिजा, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी डीलिंग होती है ना, किसी भी बिजनेस के, किसी भी पार्टी का कह सकते हैं, दो लोगों के दरमियान डीलिंग को कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी से कोई चीज ली है और उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की है, जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो इसको भी ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी तरह आप बैंक में कोई पैसे जमा करवाने जाते हैं तो बैंक में पैसे जमा करवा के आप रिसीट ले लेते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपकी ट्रांजैक्शन है।
तो ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एनी डीलिंग बिटवीन बिजनेस एंड एनी अदर पार्टी, बिजनेस के और किसी और बंदे के दरमियान कोई भी डीलिंग होती है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट वाले लेक्चर से इसको सुने, फिर आपको समझ आएगी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में ये चीजें डिस्कस की थी। आप लगता है थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपने। अली तैमूर, लाइबिलिटी का मतलब है कि आपके वाजिबुल अदा, जो हम उर्दू में उसको वाजिबुल अदा कहते हैं, कि आपने किसी की पेमेंट करनी है। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपने पेमेंट करनी है। जैसे आपने कोई गुड्स ले लिए हैं या आपने कोई चीज ले ली है किसी से और उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, ठीक है। जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं स्कूल या यूनिवर्सिटी में और अभी तक आपने फी पेमेंट नहीं की, फी उनको पे नहीं की, तो वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली आपने किसी से कोई, फॉर एग्जांपल आप टेलीफोन ले आए हैं या अपना सेल फोन लेके आ गए किसी शॉप से और अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है कि आपने पेमेंट नहीं की। अच्छा, जिन लोगों को क्लियर है, अब आप ऐसा करें कि आप लोग ना इसमें कर लें, क्वेश्चन नंबर 2.6 करें, वो शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे ना। अच्छा जुनैरा, एमसीक्यूज में आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, ये एक टॉपिक में कंप्लीट कर लूँ, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में करवाऊंगा कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू आप पहले ये समझ लें क्लियरली, तो वो इजी आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको एमसीक्यूज। मियां उस्मान सत्तार, थैंक यू। मौसम, पता है क्या होता है, आपको पहले 2 लेक्चर्स इसलिए समझ नहीं आए थे कि क्योंकि आप बिल्कुल न्यू थे, ठीक है। तो जब भी आप एक नई फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। जब आप उसमें मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आपको वो समझ आना शुरू हो जाता है इजीली। इंशाल्लाह आपको ये कुछ लेक्चर्स तक बेसिक्स क्लियर हो जानी है, तो अगले टॉपिक्स आपको बिल्कुल इजी लगने हैं। आपने कहना है कि ये तो बड़े आसान है। मिर्जा अबू बकर, मैंने पेपर पैटर्न शेयर किया था। 70 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स के आपके 10 मार्क्स के ना क्वेश्चन होने, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होने। तो वो आपको करवाऊंगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, जब उन पे आएंगे तो फिर मैं करवा दूंगा वो टॉपिक सारे। थैंक यू वकार। कासिम जावेद, देखें जो मैं आपको असाइनमेंट करवा रहा हूँ ना, वो इस वजह से करवा रहा हूँ कि पेपर में आपके लिए, अब पेपर में जब आप क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली कर लें, ठीक है। तो इसलिए इसकी चीज की टेंशन ना लें कि अगर आप उस पे चले जाएंगे ना कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको बेसिक्स आप छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे मैं वही करूं, तो फिर आपको वो समझ में वो भी नहीं आना और ये भी नहीं आना। इसलिए आप यहाँ से जैसे मैं चला रहा हूँ आपको, वैसे आप करते जाएं। अब्दुलरहमान, मैंने नंबर वगैरह शेयर कर दिया, ईमेल भी शेयर कर दिया है। हमाद, हाँ जी, 2.4 भी होमवर्क है। बेसिकली देखें, मैं जितना आपको करवाता हूँ ना, आपने इसको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, दोबारा जाके खुद करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने करवा दी और आपने कहा बस ठीक है हो गया। जब आप उसे दोबारा खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्लासरूम में मैं ये ऐड कर देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप दोबारा अटेम्प्ट करते हैं
फिर आपको पता चलता है आपको समझ आई है कि नहीं आई। इसलिए होमवर्क कहूँ या ना कहूँ, आपने करने हैं। अलीशा, मैंने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर दिया 2.6, आप वो करें। अच्छा माजबीन, ट्रांजैक्शन नंबर 3 कौन सी है? 5 में? एक मिनट में रिपीट कर देता हूँ आपको। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो है वो 2.5 में आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखा करें। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है कि आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज किए क्रेडिट पे। ऑफिस फिक्सचर, सॉरी, फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर्स जो होते हैं ये आपके एसेट्स होते हैं, जैसे एसी वगैरह हो गया। तो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, जो एसेट इंक्रीज, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है ऑन क्रेडिट आप परचेज कर रहे हैं। जब आप ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आपने उधार लिया है और वो आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी एंट्री ये होगी कि फिक्सचर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, और पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। मारिया, जो करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स हैं उनमें ये डिफरेंस होता है जो कि नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो परमानेंट बिजनेस यूज के लिए होते हैं। यानी कि आपने जैसे बिल्डिंग ली है तो आपका पर्पस ये होता है कि हम इसमें बिजनेस चलाएंगे अगले 5 साल 10 साल। ठीक है। 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए कोई भी एसेट है ना जो आप यूज, आपकी इंटेंशन ये है कि आप 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए यूज करना है, वो नॉन करंट एसेट होता है। और जो करंट एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, विद इन ईयर आपने यूज कर लेना है। जैसे कैश आपके पास पड़ी है, तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नोट आ गए हैं तो आप उसे 4-5 साल उन नोटों को अपने पास रखे रखेंगे। आपका कैश बिजनेस में आता है, आप उस पेमेंट रिसीव करते हैं, आगे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, वेजिस जैसे पे कर दी, यूटिलिटी बिल्स पे कर दिए, इस तरह की चीजें। तो करंट एसेट्स जो होते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जिनको विद इन ईयर आप यूज कर लेते हैं। हमजा, वहीद, आप जैसे मर्जी जहां से भी कर लें। देखें, आप सारा दिन सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, आप जैसे मर्जी हेल्प ले लें जहां से आपको हेल्प मिलती है। हाँ, ये भी ठीक है कि जो लोग इस तरह कर लेते हैं। ये जो आप दानियाल, यही नेम्स होते हैं। नेम्स आपको कोई वो चेंज करके नहीं देगा, यही नेम्स होते हैं जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के होते हैं, नॉर्मली यही होते हैं। ठीक है। मंसूर, व्हाट्सएप नंबर यही है जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यही मेरा ईमेल आईडी भी है। ठीक है। अच्छा हाफिजा, यहाँ पर यह है कि आपको टेबल अंडरस्टैंड होगा। क्या आप पहले शुरू के लेक्चर्स आप उनको वहां से आईसीएमएपी की साइट से हैं तो आप उनको जरा सुने, आपको रिपीट हो जाएंगे, फिर आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो इस वजह से थोड़ा सा आपको मसला हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, मैंने कांटेक्ट नंबर दिया, ईमेल दिया, आप मुझे ईमेल कर दें या कांटेक्ट नंबर पे आप उस पे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। अच्छा अलीशा,
आपका क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये बता दें। देखिए जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे डील करना है। 2.6 है इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखें 2.6 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है उसमें है कि स्टार्टेड बिजनेस विद $750 एंड $9,000 इन द बैंक। अब यहाँ पर क्या है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस स्टार्ट जब ऑनर ने किया तो उसने ये किया है कि उसने $750 की कैश दी है और 9,000 बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया। अच्छा देखें, जो पहली चीज है कैश है, तो ऑनर कैश लेके आ रहा है बिजनेस में फर्स्ट, तो कैश एसेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कैश आपका इंक्रीज हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो जो एसेट लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहा है, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। बिजनेस का बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो गया, दो चीजें इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। बट ये लेके कौन आ रहा है, ऑनर लेके आ रहा है, कैश भी ऑनर लेके आ रहा है और बैंक बैलेंस भी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब यही होता है कि ऑनर लेके आ रहा है। तो अब कैपिटल जो होगा वो कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर आपने क्या करना है, जब आप एंट्री करेंगे ना डेबिट और क्रेडिट की एंट्री, तो आप उसमें आपने देखना है कि एंट्री आप कैसे करेंगे। देखें बिजनेस के पास एसेट कितना आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश इज एन एसेट, whenever एसेट इंक्रीजेस हम उसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है, रूल्स के मुताबिक, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। 750 अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर कैपिटल जो है, कैपिटल आप ऑनर लेके आ रहा है पैसे, ये कैश, तो कैपिटल भी आपका इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा 750 से, ठीक है। फिर ऑनर बैंक में भी पैसे डिपॉजिट करवा रहा है बिजनेस के बैंक बैलेंस में, बैंक बैलेंस बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आपका बैंक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो गया बाय हाउ मच अमाउंट, बाय 9,000, 9,000 से आप उसको डेबिट कर देंगी। लेकिन ये कैश बैंक बैलेंस कौन लेके आ रहा है, ऑनर लेके आ रहा है, अगेन आप कैपिटल को क्या कर देंगी, क्रेडिट कर देंगी। कैपिटल कितने से, 9,000 से भी क्रेडिट हो जाएगा। आप इसकी दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी एक एंट्री भी कर सकते हैं कि कैश को आप डेबिट कर दें 750 से, बैंक बैलेंस को डेबिट कर दें 9,000 से, और कैपिटल क्योंकि दोनों दफा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो आप एक दफा कैपिटल क्रेडिट करें और 9,750 लिख दें, दोनों को एड अप कर दें, ठीक है। ये भी हो सकता है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अलीशा होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिर्जा अब्दुल रहमान 2.6 डन, वेरी गुड। 2.6 पार्ट 1 में दोनों कैपिटल होंगे, हाँ जी, ये अभी मैंने करवा दिया है मोइज अहमद, ये आप देख लें, ठीक है। ये दोनों अभी मैंने जनरली ये फर्स्ट वाली एंट्री करवा दी है। सिद्रा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आई हैव डन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हारून ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये भी हो गई है। हमायूं मोइज थैंक यू आपके लिए, और हारून अरशद फर्स्ट वाली करवा दी है, आपको भी प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसकी दो एंट्रीज भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। नवाबजादा अकाउंटिंग इक्वेशन के बगैर जर्नल एंट्रीज आप कर लेंगे, लेकिन तब कर लेंगे जब आपको इसकी समझ होगी अकाउंटिंग इक्वेशन की कि उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, देन यू विल बी एबल टू डू द जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली। हारून वो मैंने आपको करवा दिया है। अली तैमूर देखें, जब आपको सीएमए से जिस चीज ने डराया था, मसला ये होता है कि लोग डराते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते,
तो फिर बाद में जो आने वाले लोग होते हैं उनको भी डराना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें ना जाना मुश्किल है। लेकिन देखें, आपको आप यहाँ पर आए हैं, आपने खुद उसको ट्राई किया है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता चलता है आपकी कैपेबिलिटीज में और दूसरे लोगों की कैपेबिलिटीज में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो आपको भी लगेगी। हो सकता है शुरू में डिफिकल्ट लगे, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसमें मेहनत करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाती हैं चीजें। नासिर मुबारक जो लेक्चर्स पुराने हैं वो ICMP की साइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप ये बता दें। टू 2.6 उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी। अब आप ऐसा करें कि आप लोग ना नेक्स्ट करें, मैं आपको ये स्क्रीन पे शो कर देता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, आपको ना मुझे मैसेज कर दें। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक्टिविटी जो करनी है वो एक्टिविटी है 2.7, ठीक है। ये स्क्रीन पे शो हो रही है, आप 2.7 जो इसके लिए इसकी ये एक्टिविटी करें, जरा इसको कंप्लीट करें। अकाउंटिंग में परफेक्ट होने के लिए आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगी, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ पढ़ते जाए हाफिजा, ठीक है। तो वो हो जाएंगे, कुछ दिन लगेंगे, 2-4 दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका पिछला कवर हो जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अहमद रजा, आपको इस तरह पता चलेगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, आप जब वो एक्सरसाइज कर लें तो आप मुझे वो भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग ना मेडिकल से आए हैं या जो दूसरी फील्ड से, नॉर्मली यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो नॉर्मली अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है। मोर देन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है हाफिजा आपकी तरह। वो उनका बैकग्राउंड जो होता है वो नॉन अकाउंटिंग है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी है। मेडिकल वाले और इंजीनियरिंग वाले, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, वो जल्दी कर लेते हैं अंडरस्टैंड, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने। मोहम्मद यजदान 7-8 ऑफ 2.6। अच्छा देखें, 7 और 8 ऑफ 2.6 है, उसके बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि ये आप ये करवा दें। अच्छा देखें,
इसमें ट्रांजैक्शन पढ़ लें 2.6 की ट्रांजैक्शन नंबर 7 एंड 8। पेड अमाउंट ओइंग टू द क्लियर काउंट लिमिटेड $420 बाय चेक। आपने पेमेंट की है, ठीक है, लेकिन आपने चेक के थ्रू की है। इसका मतलब है आपके पास जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हुए, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो आपका बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस। आपके दूसरे नंबर पर अमाउंट ओइंग लिखा हुआ है। ओइंग का मतलब है कि आपने जो क्लियर काउंट है, क्लियर काउंट कोई लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, आपने उससे कोई सर्विसेज ली थी, कोई गुड्स ली थी या कुछ किया था, आपने उसको पेमेंट की है, तो वो पेबल्स हैं आपके। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। पेबल्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपका जर्नल एंट्री क्या होगी कि आपने डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। देखें, एसेट है आपका बैंक बैलेंस, बैंक था, बैंक में आप से आपकी कैश डिक्रीज हो गई है, तो बैंक बैलेंस आपका कम हो गया, वो क्रेडिट हो जाना चाहिए, कितने से, $420 से। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखें जो लाइबिलिटीज हैं, पेबल्स थी, आपने क्लियर अकाउंट को पेमेंट की है, तो वो भी तो कम हो गई हैं, ठीक है, वो भी आपकी रिड्यूस हो गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डेबिट में आपने क्या कर देना है, डेबिट में आपने पेबल्स को डेबिट कर देना है। पेबल्स में बेटर है कि आप नाम लिख लें, किसका है, नाम क्या है, आपके क्लियर काउंट है, ओके, क्लियर काउंट लिमिटेड, ठीक है, उसको आप क्या कर दें, लिमिटेड, उनको आपने पेमेंट की है 420 से, ये आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। तो 8 में है, वो कहता है रीपेड पार्ट ऑफ द बैलेंस लोन बाय कैश। आपने बैलेंस एक नेम है, ठीक है, उससे आपने लोन लिया था, और उसमें से आपने जो लोन लिया था उसमें से $250 आपने पे कर दिए, लेकिन कैश में पे किए हैं। किस में पे किए हैं, कैश में। तो जब आप कैश में पे करेंगे तो आपका कौन सा एसेट, कैश है, जो एसेट है आपका, कैश जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आपकी जो लायबिलिटी थी, पेबल, आपका लोन जो था, लोन आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी है लोन भी, जब आप पे कर देंगे वो खत्म हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका। एंट्री क्या होगी, अब देखें, कैश जो है वो आपका एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, और हमने ये पढ़ा है कि जब भी एसेट डिक्रीज होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। कैश को हम क्रेडिट कर देंगे बाय $250, ठीक है। और हम डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में जब हम आएंगे तो हमारे पास लोन है, लोन हमने पे कर दिया, तो लोन इज अ लायबिलिटी, तो लोन जब आपका कम हो जाएगा आप उसको डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी, व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीजेस वी डेबिट दैट, ठीक है। तो वो कितने से, 250 से ये भी डेबिट हो जाएगी। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखें बाकी जो लोग हैं वो क्वेश्चन ये नेक्स्ट कर रहे हैं, 2.7 करें, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन आस्क, ठीक है। ये मोहम्मद यजदान, ये आपके लिए था, आपको बता दिया। हसन, लाइबिलिटीज लेना जरूरी नहीं है कि बिजनेस लोन लेके ही काम करे, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, जैसे रिटेलर्स वगैरह ना, वो बैंक से लोन नहीं लेते, ठीक है, वो अपना ही पैसा यूज करते हैं। लेकिन हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन के, नॉर्मल सिचुएशन में लोन्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको कंसीडर कर रहे हैं कि लाइबिलिटीज को। वो 2 क्वेश्चंस वाला जो थी वो मैंने आपको करवा दिया है। टू पॉइंट सिक्स का 6।
तो फैल जो कैश इन हैंड है, इसका मतलब है कि जो ऑफिस में आपके पास जो कैश पड़ी होती है ना, उसको कैश इन हैंड कहते हैं, या जो पॉकेट में कैश होती है, ठीक है। कैश आपके पास बैंक में भी होती है, लेकिन उसको हम बैंक कहते हैं, उसको हम अकाउंटिंग में बैंक बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो कैश इन हैंड का मतलब है जो ऑफिस में आपके पास कैश पड़ी है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 तो फैल, ट्रांजैक्शन नंबर 10 तो फैल आपने इसका नहीं बताया कि कौन सी है इक्वेशन, जो 2.6 की है या 2.7 की है, वो मुझे बता दें। रबाब 2.6 का पार्ट 8 तो मैंने करवा दिया है, 6 में आपको करवा देता हूँ यहाँ पर ना। 2.6 का पार्ट 6 देखें, 8 भी मैंने करवा दिया है। 6 में आप देखें कि रीपेड पार्ट ऑफ द बैलेंस लोन बाय चेक, ठीक है, वो तकरीबन सेम है। नीचे वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है ना 7, जो मैंने सॉरी इसमें 8 करवाई है, ये तकरीबन वही है ट्रांजैक्शन। इसमें 250 की पेमेंट हो रही है, और ऊपर जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं 6 में पेमेंट जो हो रही है वो 50 वो हो रही है 500 की, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि एक फर्क ये आ रहा है कि इसमें ना चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, रीपे करेंगे लोन, तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं, डेफिनेटली लोन लिया हुआ था, व्हेन यू विल रीपे लोन, तो लोन भी आपका कम हो जाएगा, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में एसेट देखें, बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट होना चाहिए। आप बैंक क्रेडिट कर देंगे कितने से, बैंक बैलेंस 500 से, और आपका जो लोन है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप डेबिट कर देंगे। लोन आपने लोन लिया था, लोन भी आपने 500 का लोन वापस कर दिया, उतने की लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। 8 आपको मैंने करवा दिया। इनमें डिफरेंस ये है कि जो 6 है उसमें चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, और 8 में आपने कैश में पेमेंट की है, ठीक है। उस्मान गनी, फिक्सचर्स और इक्विपमेंट जो है ये डिफरेंट है। फिक्सचर्स जैसे मैंने आपको बताया कि एसी हो गए, फैन हो गए, इनको आप फिक्सचर्स में डाल लेते हैं। तो इक्विपमेंट का मतलब होता है जैसे कोई आपके पास कोई प्लांट है, टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको इक्विपमेंट कहते हैं। फिक्स आपको जब इक्विपमेंट का वर्ड यूज करेंगे उस्मान गनी, तो आपने इक्विपमेंट ही यूज करना है, ठीक है। वो उसमें फिक्सचर्स में नहीं डालने हैं, वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, आपने उसको डिफरेंट एसेट कंसीडर कर लिया। 2.6 की 7 ट्रांजेक्शन हो गई है। 2.6 है उसकी 10th ट्रांजैक्शन एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो देखें 10th ट्रांजैक्शन क्या है, वो आप भी अपनी करेक्ट कर लें, जिन्होंने कर ली है उसको वेरीफाई कर लें। 10th है 2.6 में कि पेड $400 ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो कैश पड़ी हुई थी, कैश इन हैंड, जो ऑफिस में आपके पास कैश पड़ी हुई थी, आपने वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी है। तो आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो बैंक इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और जो आपके पास कैश है वो कैश आपके पास रिड्यूस हो गई है, क्योंकि कैश जो है वो आपके पास एक सेपरेट एसेट है, और बैंक बैलेंस एक सेपरेट एसेट है। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दें, बैंक इज इंक्रीजिंग, बैंक को डेबिट कर दें, बाय $400 अमाउंट लिख दें। और क्रेडिट में आप क्या कर दें, कैश, कैश आपका क्योंकि एसेट है, और एसेट आपका कैश रिड्यूस हो रहा है कितने से, 400 से, ठीक है। एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद देखें कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल क्यों डिक्रीज होगा जी? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हमारी या बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है। मलिक फैजान 2.6 का पार्ट ए मैंने करवा दिया है, जिया पार्ट 7 भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। 2.6 का वो देख लें आप, अभी करवाया है। जमशेद एंड मुजना, ओके डन, 2.6 डन। आप 2.7 करें, वेरी गुड। मोहम्मद उमर ऑल क्वेश्चन डन, वेरी गुड उमर। उसामा हाशमी, वेरी गुड, आपने कर लिया है। इफ्रा, आपने ये सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, कौन से क्वेश्चन की हैं? ठीक है, आपने फर्स्ट की हैं कैश बैंक। अच्छा इफ्रा, आपकी जो इफ्रा मलिक, आपके जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड जो है वो भी आपकी करेक्ट है, फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी डिस्प्ले इक्विपमेंट एंड क्लियर अकाउंट, ये भी करेक्ट है, वेरी गुड। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आपने ट्रांजैक्शन नंबर 5 की है कि कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये भी वेरी गुड, ठीक है। प्रीपेड पार्ट ऑफ द प्लेन जोन आपने लोन पे कर दिया, वो भी ठीक हो गया, वेरी गुड। प्रिंटर परचेज किया है, ये भी ठीक है। 9 ट्रांजैक्शन जो है वो भी आपके ठीक है। 10th ट्रांजैक्शन भी आपकी पेड ठीक हो गया, ये भी ठीक है, करेक्ट है। और आपकी 11th ट्रांजैक्शन भी करेक्ट है, वेरी गुड इफ्रा, आपकी सारी ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं। मारिया, जो आपकी रह गई हैं ट्रांजैक्शंस वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। 10th ट्रांजैक्शन सिद्रा अभी मैंने करवा दी है, अभी करवाई है 10th ट्रांजैक्शन, ठीक है। मोहम्मद काशिफ, करियर ब्राइट ही है, बस आप अपने पढ़ने पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपका करियर ब्राइट ही होगा ICMA करने के बाद। जिन लोगों ने 2.6 कर लिया वो 2.7 करें, ठीक है। 2.7 कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुझसे पूछ लें।
बुरातुलैन, हाँ जी, वो टोटल करके भी लिख सकते हैं, आपने जो मैंने करवा दिया है वो उसके मुताबिक उसी तरह भी कर सकते हैं। मिर्जा अब्दुर्रहमान जो हाइंड है ये नेम है, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में जो आपने पूछा है ये नेम है। हसीब 2.7 की सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। 2.7 में सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, वह टुक 250 ऑफ द कैश एंड पेड इट इनटू द बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आपने, आपके पास कैश पड़ी थी वो आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी है, ठीक है। तो आपके पास कैश है, वो एसेट है, वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने, आपका वो एसेट आप क्या कर रहे हैं, बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपके इसका इम्पैक्ट लायबिलिटीज और कैपिटल पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एसेट्स पे है। तो आपके पास जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर दें, जो डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट कर दें। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक कितने से इंक्रीज हो रहा है, 250 से, उसको डेबिट कर दें। और आपके पास जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है तो कैश आप क्रेडिट कर दें बाय 250 से। नवाब साहब द LTD का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। LIMITD हम कंप्लीट यूज नहीं करते तो उसमें लिमिटेड जो है वो वर्ड के लिए LTD यूज हो जाता है। 2.7 की ट्रांजैक्शन नंबर 7 एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो मैं बता देता हूँ। देखें सिद्रा, ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 7 है उसमें उसने कहा कि पेड एबरडीन कार्स लिमिटेड $4,370 बाय चेक। आपने पेमेंट की है एबरडीन को, ठीक है। एबरडीन कोई भी एक कंपनी है, आपको बिजनेस है, जिनसे आपने कोई कार्स वगैरह ली थी, ठीक है, उनका कार का बिजनेस है। अब आपने क्या किया, आपने उनको पेमेंट की है चेक के थ्रू। जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक से पैसे जाएंगे, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा, आप उसे उसको डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और साथ ही आपकी जो पेबल्स हैं, एबरडीन पेबल्स हैं, आपने उनको पेमेंट की है, डेफिनेटली आपने उनसे कोई कार वगैरह ली थी तो पेबल्स आपके वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जब ये डिक्रीज हो जाएंगे तो आपकी जो जर्नल एंट्री है वो जर्नल एंट्री क्या होगी, आपका बैंक जो है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है वो एसेट है उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। कितनी अमाउंट से, 4,370 से आप उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर एसेट हैं, आप यहाँ देखें, उसके लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटीज में आपकी जब भी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है उनको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो पेबल्स आपके डेबिट हो जाएंगे। आप नेम भी लिख सकते हैं, एबरडीन कार्स लिमिटेड बाय 4,370, ठीक है। ठीक है इसी तरह ये आपको समझ आ गई होनी है। अच्छा,
मोहम्मद तला, आप सेपरेट ही एंट्री करें तो बेटर है, सेपरेट वैल्यूज शो करें। हाइंड जो है वो नेम है, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज हाइंड, ठीक है। हाइंड का मतलब है ये नेम है किसी पर्सन का। 2.7 की जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पूछा है, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, ये देख लें। कहता है एल लिंडा स्टार्टेड इन बिजनेस विद 18,000 इन द बैंक अकाउंट, 5,000 इन द कैश एंड फर्नीचर ऑफ 1,000। देखें, जो एल लिंडा है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसने क्या किया है, उसके ने बिजनेस में, एक तो बिजनेस में वो लेके आई है नंबर 1 बैंक बैलेंस उसने दिया है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो बैंक इंक्रीज हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकंड, उसमें देखें कैश लेके आई है तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश भी एसेट है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो फर्नीचर लेके, तो फर्नीचर भी एसेट होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एसेट है। तो ये सारी चीजें, तीन चीजें आपकी इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन कौन लेके आया, ऑनर लेके आया। तो ऑनर जब भी कुछ चीज लेके आता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है बिजनेस में, ठीक है। अब आप जब जर्नल एंट्री करेंगे इसके कि डेबिट क्या होना चाहिए, तो डेबिट में देखें बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ 18,000, ठीक है। अब आपने क्रेडिट में क्या करना है, क्रेडिट में आप लिख देंगे कि कैपिटल, क्योंकि ऑनर लेके आ रहा है, ऑनर जब भी कोई चीज लेके आता है उसे कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल भी आपका 18,000 से इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जो कैश है सेकंड नंबर पर, बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज, कैश जब इंक्रीज होगी तो कैश एसेट है, एसेट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5,000 से। 5,000 से एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कैपिटल भी आपका 5,000 से इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज बीइंग ब्रॉट बाय द ऑनर, ठीक है। लिंडा इज द ऑनर, वो कितने से आ रही है, 5,000 से। ये सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाएगी। थर्ड क्या हो सकती है, थर्ड आपका फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट ऑफ द बिजनेस। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कितने से ये इंक्रीज हो रहा है, 1,000 से। ये लेके कौन आ रहा है, फर्नीचर ऑनर लेके आ रहा है, दैट्स व्हाई यू विल क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल भी आपका 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। होप सो के ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ना जिन लोगों के अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह तो उन्होंने पूछा है, जिनको मैं आंसर नहीं कर सका, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लें, ठीक है, अगर कोई मसला होगा तो, ठीक है। तो मैं उनको बता दूंगा कि उनकी ट्रांजैक्शन में कोई एरर है या क्या है। तो बाकी जितने लोगों को मैंने आंसर कर दिया है, काफी लोगों को आंसर किया है, जिनको नहीं कर सका वो मुझसे उस पे व्हाट्सएप पे पूछ लें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो फाइल है इसमें एक ट्रांजैक्शन नंबर 2.8 भी है, इसको अभी मैं क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ, तो वहां पर आपको ये ओपन हो जाएगी। तो फिर आपने ये सारी ट्रांजैक्शंस दोबारा कर लेनी है, इसको दोबारा से आपने कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू आप लोगों का, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।